नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद शेखर में। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक मार्च 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। Which space agency launched a crew mission to bring astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore from ISS International Space Station? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को ISS से लाने के लिए क्रू मिशन शुरू किया है? स्पेसएक्स और नासा के द्वारा। ऑन विच डे इज कंज्यूमर राइट्स डे? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। किस संगठन को लंदन यूके में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए नामित किया गया है? आरबीआई को। खान मंत्रालय ने किस सरकार के सहयोग से भारत में अन्वेषण लाइसेंसों की पहली नीलामी शुरू की है? गोवा सरकार के साथ। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन? भारत ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के कौन से सत्र में भाग लिया है? 69वें सत्र में। किन दो देशों ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया है? इंडिया और बांग्लादेश ने। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रॉस्ड विच मार्क? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अंक को पार कर गया है? $653 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। भारतीय रेलवे जल संकट से निपटने के लिए अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाब खोदेगा। अमृत सरोवर मिशन कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2022 में, जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाब खोदे जाएंगे। भारत ने किस सम्मेलन में आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? चौथे आतंकवाद के लिए धन नहीं सम्मेलन में। भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीवी को समाप्त करने के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में। On which date is National Vaccination Day celebrated every year? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को। भारत हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। यह किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ का प्रतीक है? 1995। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके अंतरिक्ष अन्वेषण में मील का पत्थर हासिल किया है। SDX-01, SDX-02 को। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? 11वें संस्करण का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पहल के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए कितने विषयगत केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? 4 केंद्रों की। किस टीम ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस ने। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है, 2025 की थीम क्या है? A just transition to sustainable lifestyles, टिकाऊ जीवन शैली की ओर उचित बदलाव। How many properties has been added by UNESCO's World Heritage Center to India's tentative list in March 2025? यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा मार्च 2025 में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी गई हैं? 6 साइट्स। भारत और न्यूजीलैंड ने एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 16 मार्च 2025 को फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन कहां किया है? नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में किसे पहचाना गया है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ GIC-RE को। हाल ही में किस पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध ओडिया कवि का निधन हो गया है? रमाकांता रथकर। 4 दशकों से युद्ध के बाद कौन से 2 देश शांति संधि पर सहमत हुए हैं? आर्मेनिया और अजरबैजान। भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसरो इस मिशन को कब लॉन्च करेगा? 2040 में। महाराष्ट्र के भिवांडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किसने किया? CM देवेंद्र फडणवीस ने। Which initiative has been announced to improve efficiencies in the UN works? संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में दक्षता में सुधार के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? UN80 इनिशिएटिव्स की। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कितने पदक हासिल किए हैं? 33 मेडल। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया ने। इंडिया हैज रिसेंटली मेड स्ट्राइड्स इन कैंसर ट्रीटमेंट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ विच थेरेपी? भारत ने हाल ही में किस थेरेपी की शुरुआत करके कैंसर के इलाज में प्रगति की है? CAR-T सेल थेरेपी में। विच डिपार्टमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025? किस विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 के शुभारंभ की घोषणा की है?
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने, दूरसंचार विभाग ने। मार्च 2025 में भारत और न्यूजीलैंड ने किन क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल के क्षेत्र में। कितने महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? 9 महीने के बाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा संयुक्त रूप से कौन से 2 अत्याधुनिक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। आतंकवाद निरोध पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की, जो 19 से 20 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी? इंडिया और मलेशिया ने। चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र को किसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा? आधार के साथ। डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए केंद्र ने किसके साथ हाथ मिलाया है? व्हाट्सएप के साथ। कौन से देश आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा में तेजी लाएंगे? इंडिया और मलेशिया। Which city will host the India's first PPP Public Private Partnership Green Waste Processing Plant? कौन सा शहर भारत का पहला PPP अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करेगा? इंदौर। 19 से 22 मार्च 2025 तक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरूड 2025 के 23वें संस्करण में कौन से देश भाग लेंगे? इंडिया और फ्रांस। भारत की पहली उद्योग संचालित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटका के IT मंत्री प्रियंक खरगे के द्वारा। कौन अपने विनियामक सैंडबॉक्स ढांचे के भीतर जलवायु परिवर्तन जोखिमों और सतत वित्त पर केंद्रित ऑन टैप समूह की स्थापना करेगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किस मिशन को मंजूरी दी है? द रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन, संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। हिंदी श्रेणी में रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार किसे मिला है? सिद्धांत मोहन को। With whom SEBI has partnered to resolve the issue of unclaimed financial assets? SEBI ने दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? डिजिलॉकर के साथ। Which scheme approved by the cabinet on 19 March for promoting low value भीम UPI transactions? कम मूल्य के भीम UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 19 मार्च को कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? इंसेंटिव स्कीम को, एक प्रोत्साहन योजना को। NDTL नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी 2025 का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मांडविया ने। With which country India will settle bilateral trade in local currencies? भारत किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार का निपटान करेगा? मालदीव के साथ। फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 24वां स्थान। कौन सा पुलिस बल यूपी मॉडल पर अनुसरण करते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू करेगा? दिल्ली पुलिस। भारत में किस क्षेत्र के लिए विनियामक चुनौतियों को हल करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? फिनटेक सेक्टर में। Who launched the National Innovation Challenge for Drone Research? निडार ड्रोन अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती किसने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड DFI डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सरकार ने 10,601 करोड़ रुपए की लागत से यूरिया प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। यह प्लांट कहां लगाया जाएगा? असम राज्य में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। किस राज्य द्वारा अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की जाएगी? पंजाब राज्य के द्वारा। Who has been honored with the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? मूर्तिकार राम सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के द्वारा। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एक्टर चिरंजीवी को। विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में खोजा गया है? फ्रांस में। सेबी लोअर्ड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स टू। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज उपकरणों में न्यूनतम निवेश को घटाकर कितना कर दिया है? 1000 रुपए। What is the average monthly data consumption per user surged in 2024? 2024 में प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक डाटा खपत कितनी बढ़ी है? 27.5 GB। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है? कर्नाटका राज्य ने। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 कब शुरू किया गया? 22 मार्च को, जो कि विश्व जल दिवस पर शुरू किया गया है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 मार्च को।
21 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? पर्पल फेस्ट 2025। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। Which states are not likely to achieve their financial year 2025 capital expenditure targets? कौन से राज्य अपने वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है? कर्नाटक राज्य। सही दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। सरकार ने किस राज्य में उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना की घोषणा की है? हरियाणा राज्य में। अक्टूबर 2027 में लॉन्च होने वाला भारत का चौथा चंद्र मिशन कौन सा है? चंद्रयान मिशन। Who has recently unveiled the AI cloud Bayou? हाल ही में AI क्लाउड बायू का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।